तो हम लोग आज भगवत गीता के 9वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। पहला श्लोक, मेरे पीछे कोई व्यक्ति माइक में बोलेंगे। भक्त श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा, श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् इदं तु ते गुहितमम् प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षयसे अशुभात्। यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। इदं तु ते गुह्यतमम् इदं तु ते गुहितमम् प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षयसे अशुभात्। यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। इदम का मतलब हुआ ये, तू मतलब लेकिन, लेकिन ते मतलब तुमको, तुम्हारे लिए, गुह्यतमम मैं तुमको अब ये गुह्यतम गाम कह रहा हूं, प्रवक्ष्यामि कह रहा हूं। क्यों कह रहे हैं आप मुझे? तो कह रहे हैं अनसूयवे, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। श्रील प्रभुपाद जी का कीर्तन बजरा से बंद कर दीजिए। तो तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, अर्थात मेरे गुणों में तुम दोष नहीं देखते हो। तुम बहुत प्रसन्न होकर होगे मेरे गुणों का वर्णन सुन करके। तो आप एकदम स्पष्ट समझ सकते हैं कि शुद्ध भक्ति के रहस्य को वही व्यक्ति समझ सकता है जो भगवान से द्वेष नहीं करता, उनसे ईर्ष्या नहीं करता। ज्ञान विज्ञान सहितम, जो मैं कहूंगा उसमें ज्ञान भी है और रियलाइज्ड नॉलेज, अनुभूत ज्ञान भी है। यज ज्ञात्वा, इसको जानकर, मोक्षय से, तुम मुक्त हो जाओगे, अशुभात, अशुभ से। अशुभ का मतलब अज्ञान से नष्ट हो जाओगे, भौतिक जगत से मुक्त हो जाओगे, संसार की धारणा से मुक्त हो जाओगे, भोग की वासनाओं से मुक्त हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। ठीक। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। गीता भूषण टीका। 9वें अध्याय में भगवान अपने परम ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, जो आश्चर्य उत्पन्न करता है। आश्चर्य उत्पन्न करता है, या आप अभी देखेंगे कैसे बहुत सिंपल से कार्य, बहुत साधारण से कार्य अगर भगवान को समर्पित होते हैं तो व्यक्ति शाश्वत काल के लिए भगवान के संग रहने के योग्य बन जाएगा। अभी हमने पुराण के समय सुना था ना, पत्रम पुष्पम इत्यादि, फूल पत्र जल इत्यादि भगवान को समर्पित करने से व्यक्ति भगवान के संग रहने के योग्य बन जाएगा। तो बड़ी आश्चर्यजनक बात, सब बात भगवान बताएंगे। और भक्ति की प्रेरणा देता है, साथ ही वे अपने प्रति समर्पित भक्ति की उत्कृष्टता का भी वर्णन करेंगे। 3 विषय हैं, भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे, और जो आश्चर्य उत्पन्न करता है, और भगवान की महानता को समझ करके व्यक्ति को भक्ति की प्रेरणा देता है कि मुझे भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी है, किसी बाबा की नहीं, किसी देवता की नहीं, किसी की भी नहीं करनी। ये अभी आप देखिएगा, बहुत अद्भुत ये अध्याय है। और जो भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति के माध्यम से समर्पित हैं, वो भक्ति कितनी महान है, इसका वर्णन भगवान करेंगे। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि ये 3 विषय इस अध्याय के हैं। जैसे याद था ना कि 8वें अध्याय के क्या विषय थे, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्मा पुरुषोत्तम आदि देवम च किम प्रोक्तम आदि आदि यज्ञम, ऐसे करके 3 श्लोक तो भूल रहा हूं, लेकिन ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ही क्या, नहीं नहीं, ब्रह्म पहले 3 वाले पॉइंट, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिदेव क्या है, किस प्रकार से अधियज्ञ उसमें रहता है, शरीर में रहता है अधियज्ञ, और
मृत्यु के समय हम भगवान को कैसे स्मरण कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ क्या विषय रहेंगे, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन, आश्चर्यजनक ऐश्वर्य का वर्णन, और वो क्या करता है, भक्ति की प्रेरणा देता है भगवान के चरणों में, और भगवान की शुद्ध भक्ति की उत्कृष्टता का वर्णन हुआ है। याद रहेगा, याद रहेगा, अभी याद हो रहा है तो आगे याद रहेगा। क्या क्या विषय है, भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन, आश्चर्यजनक जो भक्ति की प्रेरणा देते हैं, और उनके प्रति समर्पित भक्ति की उत्कृष्टता, सर्वश्रेष्ठ साधन यही है, इसका वर्णन भगवान करें। दो ही विषय है बेसिकली देखा जाए। ठीक, 7वें और 8वें अध्याय में भगवान ने कहा कि उन सर्वेश्वर विज्ञानंद घन, मतलब जिनका स्वरूप विज्ञानमय है, घनीभूत, घनीभूत मतलब इंग्लिश में कहेंगे कंडेंस्ड, घन का अर्थ समझते हैं आप, घन तरल समझते हैं, घन, हाँ क्या, घन मतलब गाढ़ा, हाँ हाँ गाढ़, गाढ़, गाढ़ आनंद और विज्ञानमय भगवान का स्वरूप है। अनंत कल्याण गुण रत्नालय, ये शब्द कई बार आएगा तो समझ लीजिए, अनंत कल्याण गुण रत्न आलय, आलय मतलब घर, रत्न आलय मतलब रत्नों का घर, गुण रत्नालय मतलब गुण रत्नों का घर, कल्याण गुण रत्नालय का मतलब कल्याणमय, जो जीवों का कल्याण करने वाले उन गुणों के रत्नों का घर, और अनंत मतलब अनंत कल्याण गुणों से विभूषित भगवान उस उन गुण रूपी रत्नों के घर हैं। और कितने रत्न हैं, अनंत। और कैसे रत्न हैं, जो कल्याण करने वाले। ऐसे भगवान को शुद्ध भक्ति के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको लगता नहीं है कि ये रहस्यमय है? कभी कभी भक्त समझ भी नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या दिया जा रहा है। यह ज्ञान दिया जा रहा है जिसके द्वारा वो भगवान को प्राप्त कर लेंगे। इस जगत में हम थोड़े थोड़े ज्ञान को बहुत मेहनत करके इकट्ठा करते हैं, और हमें क्या प्राप्त होता है, थोड़ा सा धन प्राप्त होता है और जड़मति प्राप्त होती है। दो पुरस्कार हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, भौतिक विद्या को हम प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उससे दो फायदे होते हैं। एक, थोड़ा बहुत धन मिल जाता है, और जड़मति प्राप्त हो जाती है। जड़मति, जड़ जिसमें हम केवल अपने को शरीर मानते रहें, और अगर और कठोर बोला जाए तो गधा बन जाए, जिसका सुंदर वर्णन भगवान ने 7वें अध्याय में किया था, राधम। ठीक है, लेकिन भगवत गीता में भगवान से जरा सुन करके हमारे पास सूक्ष्म बुद्धि शास्त्र चक्षु डेवलप होगा, तो आप देखेंगे इसको। इस 9वें अध्याय में, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझको समझ नहीं आ रहा, इसको बंद कीजिए, एक चीज फॉलो कीजिए, एक साथ दो तीन चीजें नहीं देख पाएंगे। इस 9वें अध्याय में जो अपने ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे, जो भक्ति का उद्दीपक है, और भक्ति की शक्ति का वर्णन करेंगे। भक्ति का उद्दीपक आपको समझ में आ रहा है? उद्दीपक शब्द समझिए, जैसे आपने सुबह देखा था, मैं आरती कर रहा था, कोई पुजारी आरती करता है, एक मैच ऑन लगाता है, और उसके बाद उस अग्नि से दूसरी को प्रज्वलित कर देता है, उसे उद्दीपक कहते हैं। या फिर इस जगत में आप देखेंगे कि कोई वस्तु आप देखते हैं, उसको देख करके या सुन करके आपके कुछ हो जाता है मन में, उसे उद्दीपन कहते हैं। समझ आया? इसको उद्दीपक कहते हैं। तो भगवान के बारे में सुन करके भगवान की भक्ति करने का मन करता है, तो ये भक्ति का उद्दीपक है। ये शुद्ध शब्द सुने हैं कभी, उद्दीपक? समझ में आ रहा है? उद्दीपक, लाइटर, लाइटर समझ में आ रहा है? तो भक्ति का लाइटर है भगवान के ऐश्वर्य गुणों का ऐश्वर्य को सुनना, गुणों को सुनना, और भक्ति की शक्ति का वर्णन करेंगे। ठीक है, भगवान शुद्ध भक्ति का गुणगान 3 श्लोकों में करेंगे। कौन से 3 श्लोक? 20.1, 20.2, 20.3। 9.1, 9.2, 9.3 है ना? आप लोग यहीं पे है ना, इसी रूम में है सब लोग? ठीक। इस श्लोक में ज्ञान शब्द, हाँ ये बहुत सुंदर है, जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। इस श्लोक में ज्ञान शब्द साक्षात भक्ति को ही इंगित करता है, यथा भगवान के यश को गाना और अन्य भक्तिमय क्रियाएं, क्योंकि इसी को श्लोक क्रमांक 3 में धर्म या पुण्य कर्म से इंगित किया गया है। पढ़ता रहूंगा, समझ में आ जाएगा। मतलब जो ज्ञान है वो क्या है? भक्ति मार्ग। ये जो पूरा भक्ति मार्ग ही है, इसी को धर्म कहा जाता है, इसी को ज्ञान कहा जाता है। अब क्यों, जरा देखिए।
साथ ही कीर्तन आदि भक्ति के कर्म भगवान की चिद शक्ति से प्रकट होते हैं, अर्थात भगवान की वह शक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकाशित करती है, और इस कारण से उसे ज्ञान कहा जा सकता है। भगवान की चिद शक्ति के संपर्क में जब तक जीव नहीं आता है तब तक वह भगवान को समझ नहीं सकता है। भगवान को जीव कब तक नहीं समझ सकता है, माइक पे बताइए। सुंदर माधव प्रभु समझाएंगे। हृदय जब तक शुद्ध ना हो। अभी जो बोला था उसके आधार पर उत्तर दीजिए। यस, प्रेम कृष्ण प्रभु। ऑफ कर दी। हाँ, भगवान की चित्त शक्ति के संपर्क में नहीं यस, जब तक भगवान की चित्त शक्ति के संपर्क में नहीं आता है तो वह भगवान को समझ नहीं सकता है। तो हम जो जप कर रहे हैं कि ये ज्ञान है, हाँ या ना? जप करते हैं ये ज्ञान है, क्योंकि भगवान की चित्त शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, इसके द्वारा धीरे धीरे हम भगवान को समझने लग जाएंगे। समझ में आ रही बात? चित्त शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, भगवान के विग्रह के सामने जाते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, इस सभी के द्वारा हम भगवान की चित्त शक्ति के संपर्क में आते हैं। जो भक्ति है, ऐसा लग रहा है कि हम सामान्य क्रिया कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये भौतिक क्रिया है, लेकिन भौतिक क्रिया नहीं है, ये भगवान की चित्त शक्ति के द्वारा संचालित है। इसका वर्णन एकदम पुष्टिकरण बिल्कुल आगे जाके हो जाएगा, दैवी प्रकृति में आश्रितः। इसलिए आप प्रभाव भी अलग अनुभव करते हैं। समझ में नहीं आए तो भी क्लास के बाद शांति का अनुभव करते हैं, और समझ में आए तो भी भौतिक विद्या के बाद आप अशांति का अनुभव करते हैं। yes? yeah. तो यह ज्ञान यानी कि यह जो भक्ति है, हरे कृष्ण मंत्र जप है, जो कुछ भी भक्ति के अंग हैं, ये भगवान की चिद शक्ति के साथ में के अंतर्गत होते हैं, और इस कारण से वह जीव को भगवान का ज्ञान देते हैं। इसलिए भी इसको ज्ञान कहा जाता है, इसलिए भी भक्ति को ज्ञान कहा जाता है। भक्ति को ज्ञान कहा जाता है, इसका एक कारण क्या बताया गया यहाँ पे? भगवान की चित्त शक्ति के संपर्क में हो रहा है, इस कारण से वह, इसके कारण जीव भगवान को समझ पाएगा, इसलिए इसको ज्ञान कह रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ? हिंदी बोल रहे हैं? इंग्लिश तो नहीं बोल रहे, उर्दू तो नहीं बोल रहा? समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक चीजें बहुत धीरे धीरे घुसती हैं हृदय में, इसलिए पूछ लेता हूँ। यस सर। रोज अगर मैं ठीक समझा, मतलब साधारणतः ज्ञान से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन इस उपलक्ष्य में ये जो ज्ञान भगवान के बारे में और भगवान की चित्त शक्ति के संपर्क में आ रही है, इसलिए इस ज्ञान ये जो को भक्ति ज्ञान कहते हैं। है ये भक्ति है, और भक्ति जो जिस ज्ञान की बात भगवान यहाँ कर रहे हैं वो क्या है? ज्ञान, ये भक्ति है, और भक्ति भगवान की चित्त शक्ति का परिणति है। भगवान की चित्त शक्ति के संपर्क में आते हैं जब हम भक्ति करते हैं। जैसे इस समय हम ज्ञान इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। भगवत गीता की चर्चा भगवान को प्रसन्न करने वाली क्रिया है, भक्ति है, ये तो समझते हैं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान की चित्त शक्ति के हम संपर्क में आते हैं, और फिर भगवान की कृपा से हम समझ पाते हैं भगवान को। यानी कि तो ये जो ज्ञान शब्द है, ये दिखा रहा है कि ये भक्ति है। ज्ञान शब्द यहाँ पे भक्ति को द्योतित करता है। द्योतित मतलब इंगित करता है, इंगित मतलब इंडिकेट करता है। जब बोला जाएगा कि इदम ते गुहितमम, क्या था श्लोक? प्रवक्ष्यामि अनुसूय ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। तो यहाँ पे ज्ञान का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, ये बात बोली जा रही है। कुछ समझ में आ रहा है या? समझ रहा हूं, मतलब यहाँ पे जो 9वें अध्याय में जाने वाले श्लोक है वो ज्ञान है और अन्य ज्ञान नहीं है। भगवान की भक्ति ज्ञान है, बोलिए। भगवान की भक्ति ज्ञान है। 3 बार बोलिए। भगवान की भक्ति ज्ञान है। भगवान की भक्ति ज्ञान है। इतनी बात समझ में आ गया? बस यही समझना था। अब जरा समझिए क्यों भगवान ज्ञान बोल रहे हैं। साथ ही ज्ञान का अर्थ यह भी होता है कि जिससे किसी वस्तु को जाना जाए। अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान जाने जाते हैं, इसलिए भक्ति को यहाँ ज्ञान कहा गया है। अब समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर अर्थ इन्होंने समझाया है, कितना सुंदर अर्थ है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। ज्ञाता मतलब जानने वाला,
ज्ञेय मतलब जिसको जाना जाए, और ज्ञान मतलब जिससे ज्ञान हो। तो ज्ञाता कौन हुआ? भगवान का भक्त। ज्ञेय कौन हुआ? भगवान कृष्ण। उन्हें कैसे जानेंगे हम? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा भाई, ज्ञाता ज्ञेय को ज्ञान के द्वारा जानता है। अब समझ में आया भक्ति को ज्ञान क्यों कह रहे हैं? ज्ञेय कौन है? भगवान कृष्ण। ज्ञाता कौन है? मैं। तो मैं भगवान को कैसे जानूंगा? भक्ति। क्योंकि इस जगत में किसी भी ज्ञेय को ज्ञान के द्वारा ही ज्ञाता जान पाता है। अब समझ में आ रहा है कि भक्ति को ज्ञान क्यों कह रहे हैं, या ज्ञान को भक्ति क्यों कहा जाए? समझ रहे हैं मोहित प्रभु? कोई डाउट? ठीक। ये मुझे बहुत सुंदर अर्थ, मतलब उसका टीका का लगा, सबसे सुंदर अर्थ लगा था। यह सबसे गुह्य ज्ञान है, शरीर से पृथक आत्मा का ज्ञान, जिसका उपदेश दूसरे अध्याय में दिया गया, वह गुह्य है। गुह्य क्यों है? क्योंकि आप जानते हो, हम से प्राय सभी लोग को ही पता नहीं रहता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये पता है? नहीं पता रहता। ऐसे ही देहाध्यास में देह, अपने को देह मानते हो, पूरा जीवन हम काट देते। ये गुह्य ज्ञात है बात है। आज एक भक्त बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, पागल पे दया करो। और हमें लगता है कि कुछ ही लोग पागल हैं लेकिन हम सब लोग पागल हैं। जैसे पागल अपने को भूला रहता है और उसको पता नहीं रहता है कि क्या करना है, क्या बोलना है, उसका क्या प्रभाव होगा, ऐसे ही जितने भी बद्ध आत्मा है उनकी यही स्थिति है। तो इस गुह्य ज्ञान को देना चाहिए। वो अपने को ही नहीं याद रखें कि वो हैं कौन। आपको याद आ रहा है वैसे कोई भागवत का श्लोक? नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिंद्रिय प्रीतमापनोति। निश्चित रूप से लोग पागल हैं, क्योंकि इंद्रिय प्रीति के लिए कार्य कर रहे हैं। उनको पता नहीं कि कितने बड़े दुख का निर्माण आगे करने वाले हैं। तो ये गुह्य ज्ञान कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है, इस सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए, जितने लोगों के पास पहुंचा सकें पहुंचा दें। न्यूज़पेपर छापता कोई है, लेकिन बांटता कोई और है, घर घर जाकर के। और बांटने वाले के पास कोई योग्यता नहीं होती कि वो साइकिल चलाना आता है और देना आता है। और कोई योग्यता होती है? हो सकता है वो पढ़ना भी ना जानता हो शायद। तो न्यूज़पेपर वाले से तो हम भक्तों को श्रेष्ठ होना चाहिए। क्यों भाई? न्यूज़पेपर वाले से श्रेष्ठ है कि नहीं? चारणी बात। 7वें और 8वें अध्याय में मेरी शक्तियों का ज्ञान गुह्यतर है, परंतु जो इस 9वें अध्याय में और इसके बाद के अध्याय में वर्णन किया जाएगा वह गुह्यतम है, क्योंकि यह शुद्ध भक्ति के संबंध में है। समझ में आ रहा? शुद्ध भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम, जिसका वर्णन होता है। मैं इस शुद्धा भक्ति और इसके अंतिम फल मेरे साक्षात्कार के विषय में तुमसे कहूंगा। तो विज्ञान क्या है? भगवान का अनुभव करना। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया श्रियन्ते चास्य कर्माणि मुक्त एवात्मन ईश्वरे। भगवान की कथा को सुनना। आज प्रभु जी बता रहे थे भगवान के भक्तों की सेवा। थोड़ा उसको मैं और क्लियर करना चाहता हूं, और ये बात यह है कि भक्तों की सेवा को सेवन के अर्थ में लीजिए। जैसे हम दवा का सेवन करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं दवा का सेवन? दवा का सेवन करते हैं, तो दवा का सेवन का अर्थ ये नहीं है कि उसको मालिश करना, उसको ग्रहण करना। ऐसे ही भक्तों की सेवा का सबसे 2 पहलू हैं, एक है प्रसंग और दूसरा है परिचर्या। समझ में आ रहा है? तो हम सेवा दोनों तरह से पूर्ण होती है। प्रसंग भी करना चाहिए और परिचर्या भी करना चाहिए। परिचर्या मतलब अगर उनको जल चाहिए, शरीर की कुछ आवश्यकता है, वपु की सेवा है, तो वह भी करना चाहिए। और साथ साथ सुनना चाहिए। जब तक हम सुन नहीं रहे हैं भक्तों के संग में, भक्तों का सेवन नहीं कर रहे हैं। सेवन समझ में आ रहा है? जैसे दवा का सेवन करते हैं, ऐसे भक्तों का सेवन करते हैं। जैसे आप देखिए, प्रहलाद महाराज ने नारद जी की क्या सेवा करी थी जब मां के गर्भ में थे? सुने थे। और सुनने से ही नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, और उनके हृदय में ये इच्छा थी। ध्यान देना चाहिए एक और बात है कि गुरु के हृदय में जब वो शिष्य में श्रद्धा और स्निग्धता देखते हैं,
स्निग्धता मतलब प्रेम देखते हैं, वो प्रेमवश सेवा कर रहा है, तो उनके हृदय में भी इच्छा होती है कि मैं ज्ञान उस शिष्य को दूं। जैसे आप यहाँ भगवान कृष्ण को देख रहे हैं कि नहीं, भगवान कृष्ण अर्जुन के गुरु हैं, और क्या बोल रहे हैं, क्योंकि तुम ईर्ष्या से रहित हो इसलिए मैं इस गुह्य ज्ञान को तुमको दे रहा हूं। Does it make sense? तो ये एक स्वभाव है, जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी को प्रचार करें और वह है बड़ा नम्रता से सुनना चाहता है, भले वो बुद्धू हो लेकिन सुनना चाहता है नम्रता से, तो आपकी भी हृदय में इच्छा होती है कि आप उसे समझाएं, और उसके हृदय में भी इच्छा होती है कि वो समझे। तो इस प्रकार से ज्ञान ट्रांसफर होता है। मेक सेंस? यस। तो मैं खाली ये सब बातें क्यों बोल रहा था, ये साक्षात्कार कैसे में परिणत होगा, जब हम सुनेंगे, जब कथा कानों से प्रवेश करती है अंदर, भगवान उसको हृदय को साफ करते हैं और फिर हमको अनुभूति प्राप्त होती है। ये विज्ञान को समझ लेना चाहिए। कभी कभी हम एक पक्षीय अर्थ लेते हैं सेवा का, कि बस फिजिकल सेवा करनी है और कथा में नहीं बैठना। यह भी नहीं अर्थ होना चाहिए, और यह भी नहीं है कि केवल कथा सुननी है, पानी भी नहीं देना गुरु जी को। हमारा संग क्या है कि हमें बैलेंस प्रोग्राम लेना चाहिए। तो मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूँ कि आज जो प्रभु जी ने बताया था उसको हमें थोड़ा समझना होगा कि भक्तों की सेवा करके कैसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा? प्रसंग और परिचर्या। डज इट मेक सेंस? कौन से शब्द बोले मैंने? प्रसंग और परिचर्या। परिचर्या का मतलब क्या हुआ? पप्पू की सेवा, हाँ, जो आवश्यकता हो वो हो, और प्रसंग मतलब सुनना, साथ में बैठ करके सुनना भगवान की बात। तो यहाँ पे ज्ञान का अर्थ हुआ भक्ति, और बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा भगवान का अनुभव साक्षात्कार प्राप्त होना, ये हो गया विज्ञान। फिर से रिपीट करें, ज्ञान क्या है? भगवान की भक्ति, और उस भक्ति के द्वारा जो आपका शुद्धिकरण होगा, उससे भगवान का अनुभव प्राप्त होगा, उसे कहते हैं विज्ञान। मेक सेंस? यस। अपनी कृपा, वह मैं इस गुह्यतम, अपनी कृपा से, क्या लिख दिया इसमें, अपनी कृपा से मैं इस गुह्यतम ज्ञान को, जिसे समझना अत्यंत कठिन है, तुमसे कहूंगा, क्योंकि तुम मेरे गुणों में दोष देखने की प्रवृत्ति से शून्य हो। ये समझ में आता है? ईर्षा। अनुसूया का अर्थ यह है कि व्यक्ति गुणवान है, लेकिन हमें वह गुण नहीं दिखते, बल्कि वह दोष दिखते हैं। मान लो कोई अच्छा कीर्तन गा रहा है, अरे ये तो स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए गा रहा है, तुम उसके हृदय में बैठे हो। अच्छा प्रवचन करता है ना, इसकी नाक ठीक नहीं है, नाक साफ नहीं करके आया, या कुछ भी, तिलक ठीक से लगाया नहीं इसने, जबरदस्ती लोग दोष देखते हैं। तो इस प्रकार से भगवान में, हाँ, लेकिन भगवान के संबंध में तो बड़ा स्पष्ट लोग बोलते हैं, बहुत, कितने अहंकारी हैं, खुद को भगवान कहता है। ये दोष देखना हुआ कि नहीं हुआ? भगवान कहें कि मैं जीव हूं, तो भगवान झूठ बोलेंगे ना। वैसे तो भगवान जीव भी हैं, इन द सेंस जीव के रूप में अपने को विस्तारित किए हुए हैं। अगर भगवान कहे सब कुछ है तो वह भी सही है, लेकिन अगर भगवान अपने को भगवान कहते हैं तो वह अहंकार है, वो सत्य बोल रहे हैं। लेकिन सबको सत्य क्यों नहीं बोलते? कि इस सत्य को जान करके जीव को क्रोध आता है, जो बद्ध जीव है। कृष्ण भगवान क्यों है? मैं भगवान हूं, बोलता नहीं है इस प्रकार से। कुछ लोग तो बोल भी देते हैं, और जो लोग नहीं बोलते हैं उनके मन में धारणा यही रहती है। तो समझ पा रहे हैं, भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने की क्या योग्यता है? अनुसूया। दोष नहीं देखना भगवान में, कम से कम भगवान में तो दोष ना देखें। वहां से शुरू करें, फिर धीरे धीरे कर सभी में गुण देखने का प्रयास करें। अन्य जन यह कहकर मेरी निंदा करेंगे कि अपनी शक्तियों का वर्णन करके आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। तुम इस दोष से रहित हो, अर्थात तुम ईर्षा से रहित हो। इस भक्ति को जानकर तुम इस संसार रूपी अशुभ से मुक्त हो जाओगे। ध्यान देना चाहिए, संसार है क्या? संसार है मन के द्वारा देह और इंद्रियों में आत्मबुद्धि। अगर इससे निवृत्त हो जाए व्यक्ति, तो संसार से मुक्त है। इस जगत में रहते ही वो मुक्त हो जाएगा, बाद में शरीर त्यागेगा तो मुक्त हो ही जाएगा। तात्पर्य पढ़िए अनुपम कृष्ण प्रभु।
मैं इसलिए बोल रहा था कि देखिए भगवान की भक्ति करने से अपने आप ही आपको विज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है कि हम ये सीखें कि भक्ति करनी कैसे है। और ये एक बार में समझ में नहीं आता है, चेतना क्लियर नहीं रहती है, तो बार बार सुनते हैं तब समझ में आता है कि भक्ति क्यों, कैसे, किस लिए, कब करनी है। कब तो खैर हमेशा करनी है, लेकिन किस प्रकार से करनी है, इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है, तब ठीक प्रकार के शास्त्र के बातें समझ में आएंगी। उदाहरण के लिए जैसे एक भक्त ने सांभर बनाया, अब दूसरे भक्त ने भी सांभर बनाया लेकिन उसमें मिर्ची डाल दी। फिर दूसरे भक्त ने बोला, जो टीचर भक्त थे, उन्होंने कहा प्रभु जी या माता जी जो भी है, आपको उसमें मिर्ची नहीं डालनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मिर्ची तो हम सब में डालते हैं। नहीं नहीं, इसमें अदरक और अन्य मसाले रहते हैं, इसलिए मिर्ची डालने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? जब हम ठीक से, फिर जब दोबारा उसको ठीक से सुना गया और फिर से बनाया गया, तो सांभर का वही टेस्ट आया। आप कहीं ये एकादशी में सब बातें क्यों कर रहे हैं? कहने का अर्थ है जब हम ठीक से सुनते नहीं है तो हम कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। अपनी स्वभाव के अनुसार व्यक्ति कार्य करेगा, लेकिन जब हम ठीक से सुनते हैं तब हम ठीक से भक्ति कर पाते हैं। ठीक से भक्ति करते हैं तो वही टेस्ट मिलेगा जो ओरिजिनल गुरुजी ने बताया है। आपके संग होता है कि नहीं? जब आप किसी को मृदंग सिखाओ, वो ध्यान से सुने नहीं तो ती की जगह ता बजाएगा, ता की जगह ना बजाएगा। हमारे तुमने कुछ ट्यूटोरियल बनाए हैं, उसमें मेरे लोग मेरी ही गलती निकालते हैं। कहते हैं अरे आप ता की जगह ती बजा रहे हो, ती की जगह ता बजा रहे हो। हमने कहा तो पहली बार सीख रहा है, गलती मेरी निकाल रहा है। कि आप जो बोल रहे हो वो बजा नहीं रहे हो। हमने कहा बहुत बहुत अच्छी बात है। हमने कहा हाँ भाई, हम नहीं जानते। तो ये अब देख रहे हैं, गलती खुद नहीं समझ पा रहा है, जो सिखा रहा है उसमें गलती निकाल रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? कई बार जब सुन नहीं पाते ठीक से तो फिर हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे ठीक प्रकार से। भौतिक दुनिया में भी इस प्रकार से होता है ना? तो इसीलिए भगवान के बारे में जब भक्त लोग सुनते हैं तो उनको बहुत सुख मिलता है। जितना भगवान की महिमा, इसीलिए भगवान की महिमा को अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि भगवत गीता के जो अध्याय है पढ़ रहे हैं, एक के बाद कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलता है। तो भगवान का ये महानता ही है। अभी जैसे मैं ऐसे अनुवाद कर रहा हूँ तो मुझे और अद्भुत महसूस होता है। मुझे हमेशा ही लगता है मैं जब करूँ कि अनुवाद करूँ कि ये करूँ कि वो करूँ, बहुत टेस्टी है भगवत गीता, रियली बहुत अच्छी है। तो हम लोग भगवान के बारे में सुनने के लिए अधिक अधिक रुचि हमारी होगी तो भगवत धाम जाने की योग्यता प्राप्त होगी। तात्पर्य को यस भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई आप मुझसे ईर्ष्या से रहित हैं और मुझे दोष नहीं देख रहे, इसलिए आप मुझे समझ सकते हैं। तो ये मतलब भगवान असक्षम है किसी को जो ये दोष देख रहा है उसको बताने के लिए? कमी किस तरफ, भगवान की तरफ है कि भक्त की तरफ है? नहीं नहीं, भगवान तो पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन कुछ तो योग्यता चाहिए ना। इसीलिए प्रभुपाद जी भगवत गीता की शुरुआत में क्या बोलते हैं? कम से कम सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करो कि कृष्ण भगवान है। इतना तो स्वीकार करो कि कृष्ण भगवान है, और जो वो बोल रहे हैं वो अपौरुषेय ज्ञान है, बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं। तो अगर इस प्रकार से व्यक्ति ईर्ष्या करेगा, अगर वहीं पे अगर उसने घुमा दिया कि नहीं तो कृष्ण तो महापुरुष है, बस फिर वो समझ नहीं सकता। और ध्यान देना चाहिए कि इसमें आप अकेले हो क्या? भगवान को समझने में आप अकेले ही कर रहे हैं कुछ काम, क्या भगवान नहीं के बीच में? जब आप कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, नम्रता से गीता सुन रहे हैं भक्तों के संग में, तो कोई और भी व्यक्ति तो है फैक्टर में। कौन है वो? भगवान स्वयं ही वे आपके हृदय के अज्ञान को नष्ट करने वाले हैं। क्योंकि परंपरा में हम इसको सुन रहे हैं। जैसे ज्ञान का अर्थ क्या हम अपनी तरफ से सोच रहे हैं? नहीं। जैसे बलदेव विद्याभूषण जी महान आचार्य हुए, उन्होंने जो उसका अर्थ लिया वह हम उस प्रकार से स्वीकार कर रहे हैं। हम इसमें कोई अटकलबाजी कर रहे हैं ना, अटकलबाजी नहीं कर रहे कि ज्ञान का क्या अर्थ हो सकता है। जो महान भक्त हैं वह इस बात को समझते हैं, भगवान को हमसे बहुत अधिक ज्यादा समझते हैं, वो शुद्ध भक्त हैं। तो वह जो अर्थ देंगे उसको अर्थ को स्वीकार करके उसका वर्णन करना है। पूयेत येन हि पुमान अनुवर्णितेना गुणानुवाद खलु सत्व भावना। गुण अनुवाद, अनुवाद मतलब जैसा वाद पहले हो चुका वही रिपीट करने से हमारा सत्व शुद्ध होता है। तो हम वही रिपीट क्यों करेंगे? क्योंकि हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम अधिक ज्ञानी हैं, हम केवल अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं। Does it make sense?
तो ये पूर्ववर्ती आचार्यों ने जैसे भगवान को समझा है, और वो भी कैसे समझे हैं पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार, तो वैसा वर्णन करके हम अपने हृदय को शुद्ध करेंगे। और हम नहीं करते हैं, ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर के हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। आई थिंक क्लियर। यस, तात्पर्य। तात्पर्य, जो जो भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों तो वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। समझाइए इसको। तो जितने ज्यादा हम भगवान के बारे में सुनते हैं, उतना ज्यादा हमें भगवान के बारे में समझ में आता है भगवान कृपा से। हाँ, और मतलब आत्म प्रकाशित होता है, मतलब भगवान अपने आप प्रकट करते हैं हमको। हाँ, भगवान का ज्ञान जो है वो आपके हृदय में अपने आप प्रकाशित हो जाता है। ऐसे नहीं कि कोई दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, कोई एकदम मतलब कोई क्या कहते हैं उसको, क्या बोलेंगे उसको, कोई जादू नहीं होता है। जादू ही है एक तरह से, लेकिन हम जब कुछ करते हैं, जब भक्ति ठीक से करते हैं, तब ये जादू होता है। हृदय धीरे धीरे करके साफ होता है, फिर अपनी स्थिति को हम वाकई समझ पाते हैं। बहुत सुंदर है। नारद जी की जब कभी समय मिलेगा, हम शिक्षाओं को पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा कहते हैं, जैसे ही मेरा ज्ञान नष्ट हुआ तो मैं तुरंत समझ गया कि मैं अपनी स्थूल और सूक्ष्म देह से अलग हूं। एकदम दिख गया बिल्कुल, जैसे हमें दिखता है ना हमारा अपने धोती कुर्ता से बिल्कुल अलग है। उसी प्रकार से उनको बिल्कुल जैसे ज्ञान नष्ट हुआ, तुरंत यह अध्यास समाप्त होगा कि मैं शरीर हूं, स्थूल या सूक्ष्म। अपने आप ही उनको समझ में आ गया, भक्ति करने से, अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। यस। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये इस विज्ञान को लोग समझ नहीं पाते। बहुत बार लोग सोचते हैं हम पढ़कर समझ लेंगे सब कुछ, लेकिन आपने पढ़ा क्या? सताम प्रसंगाद, प्रसंग याद आ रहा है ना? सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदः भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा। जब भक्तों के संग में आकर के भगवान के गुणों को सुनते हैं तो संविदा, हम समझ पाते हैं, सम्यक विदा, ठीक से समझ पाते हैं भगवान के बारे में। नहीं तो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन पढ़ रहे हैं और क्या समझ रहे हैं हम कुछ कह नहीं सकते। और क्या है, भवंति हृतकर्ण रसायन कथा, और वह कर्ण के लिए रसायन होती है। रस का आयन, रस का आगार या आलय कह लीजिए। आयन शब्द का अर्थ क्या होता है? घर, घर, हाँ वही तो, हाँ विद्यालय, तो वो तो बोला रसालय या रस आयन। कान को बहुत अच्छी लगती। कर्ण रसायन कथा तद जोषणाद आशु अपवर्ग वर्तमनी, उससे मुक्ति का द्वार तुरंत खुलता है। अपवर्ग वर्तमा, वर्तमान का अर्थ होता है रास्ता, मुक्ति का द्वार खुलता है। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, क्रम से भगवान में श्रद्धा होती है, आगे जाके वह प्रगाढ़ श्रद्धा हो जाती है तो रति कहलाती है, और आगे जाके वह प्रेम भक्ति में बन जाती है। तो सताम प्रसंग का अर्थ क्या है? भक्तों के संग में आके चर्चा करना, समझ रहे हैं? और इस प्रकार भगवान प्रसन्न होते हैं, परस्पर चर्चा होती है। मेक सेंस? यस। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्याहीन होगा। विद्यालयीन, विद्यालयीन मतलब जो केवल विद्यालय में पढ़ करके आए हैं, भक्त नहीं है। विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि ये अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। तो भगवान के भक्त इस प्रकार के भक्ति को, पथ को स्वीकार करके अपने हृदय के अज्ञान को नष्ट होता हुआ अनुभव करते हैं। इसलिए भक्तों के संग में आके सुनना चाहिए। जो केवल संस्कृत पढ़ लेगा वो भगवान को समझ लेगा, ऐसा नहीं है। मैंने उदाहरण पहले भी दिया था, फिर से समझाऊंगा कि भाई अगर मैथमेटिक्स की किताब इंग्लिश में लिखी गई, अगर क्या लिखी जाती है, तो जो व्यक्ति इंग्लिश पढ़ा है तो क्या वो मैथमेटिक्स समझ लेगा? इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। ऐसा नहीं है, आवश्यक है इंग्लिश जानना, लेकिन इंग्लिश जानने मात्र से व्यक्ति मैथमेटिक्स को नहीं समझ लेगा। समझ लेगा, फ्लूइड डायनेमिक्स समझ लेगा, नहीं समझ में आएगा ना? तो उसी प्रकार से केवल संस्कृत के ज्ञान से व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता है।
भगवान इंद्रियों के परे हैं, कैसे समझ सकता है? भक्ति करके। तो क्या है? पढ़ो भागवत, क्या है एक, हाँ ऐसे नहीं है, सही से बताइए। पढ़ो भागवत गीया तुम्ही भागवतेर स्थाने, भागवत को तुम भागवत के स्थान में पढ़ो। उसका मतलब क्या है? भक्तों के संग में, भक्तों के आश्रय में। समझो कि भागवत का कंक्लूजन क्या है। आगे पढ़िए। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि वे अपने स्वरूप को भगवान के नित्य दास के रूप में समझते हैं। पढ़िए। और वह क्यों समझते हैं? भक्त संग में आकर सुनते हैं, फिर उसके अनुसार वैसे जीवन यापन करने लगते हैं। फिर भगवान अज्ञान नष्ट कर देते हैं कि तुम इस जगत में भोक्ता नहीं हो, मुझसे अलग नहीं हो, मेरी सेवा करना ही तुम्हारा परम धर्म है। ये भगवान हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं, इसलिए उसमें लगे रहते हैं। यस। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। एकदम स्पष्ट है ना? जब हम भगवान को समझना चाहते हैं तो भगवान के भक्तों का संग भगवान देते हैं, और फिर उसके द्वारा फिर हम भगवान को समझ पाते हैं। अब आप समझ पा रहे हो कि जब ये संग दिया जाए और उसको ठुकराए कोई, तो भगवान को क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है बताएंगे माइक पे? भगवान ने भक्तों का संग जिसको दिया, जिसके भगवान के बारे में वो सुन सके, और उस संग को वो ठुकराए, तो क्या कहना चाहता है? जो भगवान ने उसको तोहफा दिया उसको स्वीकार नहीं है। हाँ, हाँ, आप मेरा प्रश्न समझिए। भगवान ने तोहफा दिया, कि तोहफा समझ रहे हैं? तोहफा समझते हैं? टॉफू नहीं, तोहफा। तोहफा, उपहार। उपहार दिया भक्तों का संग जिसमें हम भगवान के बारे में सुन सकते हैं, और उसमें कोई सुनने ना आए। भागा। अर्थ ये है कि उसको बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं उसका है। अर्थ ये है कि वो भगवान को जानना ही नहीं चाहता है, भगवान को प्राप्त करना ही नहीं चाहता। हवाई जहाज में आप लोग जो हवाई जहाज में ट्रैवल किए, सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया, हवाई जहाज का दरवाजा खुला है, अब उसमें कोई घुसे नहीं तो क्या किया जाएगा? तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि व्यक्ति को कथा इत्यादि में रुचि नहीं होती है, भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है। अरे भाई उसका नाम भी मत लो, हम उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहते। बोलते हैं कि नहीं, जिसको हम पसंद नहीं करते, नहीं उसका तो कुछ तो नहीं, उसका नाम भी मत दीजिए, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। नहीं उसने ये कि नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। क्या होता है? किस व्यक्ति संग होता है? जिसको हम पसंद नहीं करते। जिसको हम पसंद नहीं करते उसी के बारे में तो हम सुनना नहीं चाहते। तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि जो भगवान के बारे में सुनता नहीं है वो कैसे सोचता है, और वह ये नहीं सोच पाएगा कि जो भगवान के बारे में नियमित रूप से सुनता है, भक्ति करता है, वो कैसे सोचता है। एकदम विपरीत दिशा में पूरी सोच देते हैं, बिल्कुल विपरीत दिशा। तो इसलिए भगवान स्वयं ही बुद्धि देते हैं भक्त को कि समझ सके। ठीक है? यस। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। ओके, एक एक लाइन को समझिए। भगवान संकर्षण, मैंने उदाहरण दिया था, वह अग्नि प्रकट करते हैं, लेकिन उससे हमारी भौतिक इच्छाएं नहीं गायब होती। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली क्यों है? अब मैं नहीं समझाऊंगा, आप बताओ। सोचो मैंने ये सब बातें क्यों बोली हैं अभी। समझ में आ रहा है? माइक दीजिए, माइक दीजिए प्रभु जी को। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? यस। भगवान का यश अत्यंत शक्तिशाली क्यों है? यश प्रभु, क्योंकि जब संकल्प भगवान नीचे से वो जलाते हैं तो क्या जलाते हैं? लाइटर? वो क्या करते हैं? वो बलवानों को जलाते हैं। भगवानों को जलाते नहीं, हैं? बलवान वो ग्रहों को जो नीचे ग्रहों से। को जलाते। गुड गुड, मैं आप लोगों को थोड़ा परेशान करता हूँ ताकि याद है। हाँ ठीक है, तो सही वो बोल रहे हैं। संकर्षण भगवान अपने मुखों से अग्नि प्रकट करते हैं और नीचे के ग्रह जल जाते हैं। हाँ, फिर तो उससे क्या होता है, जो जीवों के जो सूक्ष्म शरीर पे जो संस्कार बने होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। वेरी गुड। हाँ, तो भगवान की जो भक्ति करता है तो उससे संस्कार जो आदि जन्मों से बने होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। अनादि जन्म से। वेरी नाइस। मैं जानबूझकर तुमको बुलवाया ताकि सबको याद रहे। कितनी सुंदर बात है। तो अब बताओ क्या शक्तिशाली है? संकर्षण भगवान के मुख की निकलने वाली अग्नि या कृष्ण कथा?
कृष्ण का। अब समझ में आया कृष्ण की चर्चा के अत्यंत शक्तिशाली क्यों है। देखने में कुछ लगता नहीं, हीट लग रही है कुछ आपको यहाँ पे? कोई हीट नहीं लग रही है। अब कुछ दिन में एसी भी शायद लग जाए यहाँ पे, लेकिन ठंडा, बल्कि ठंडक आ जाती है, बल्कि ये जो अग्नि, कामाग्नि हृदय में जल रही है वह शांत हो जाती है। एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो हम महसूस करते हैं। मात्र स्पर्श या छा मुहूर हरे चर्यानु वर्णन, ये जो बार बार भोग की इच्छा जीव की लगी हुई है, इसकी एकमात्र औषधि है भगवान की चर्चाओं को, भगवान की हरे चर्यानु वर्णन, भगवान की लीला कथा को बार बार सुनना, बारंबार सुनना। समझ में आया चर्चा अत्यंत शक्तिशाली क्यों है। सौभाग्यवश किसी को प्राप्त हो जाए, यह क्यों बोल रहे हैं सौभाग्यवश? आप ही का सौभाग्य क्यों है, बाकी लोगों का सौभाग्य क्यों नहीं है? इस पर शास्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं। सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए, किसी भक्तों ने देखा, मतलब उन्होंने, उनसे हम लोग मिल गए, उन्होंने कृपा कर दी, इसलिए सौभाग्य। हाँ, भक्त लोग अपनी ही कृपा से उद्धार करते हैं जीवों का। उनके हृदय में जो भक्ति की देवी के द्वारा द्रवीभूत होने का गुण आ जाता है, बहुत कोमलता जाती है। वह कोई हमको, हम लोग थे ना पूछने गए थे, कोई भक्त यहाँ उपस्थित है जो पूछने गया था गुरु जी के पास, गुरु जी मैं कौन हूँ, के आमी के ने आमा जा रहा था पत्र है, कोई नहीं पूछने गया था। सब भक्त लोग स्वयं ही आकर कृपा करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, कथा सुनाते हैं, हमको सहन करते हैं, और फिर हम धीरे धीरे करके भक्ति समझ पाते हैं। ठीक है, अब ये हुआ क्यों? ये भगवान की व्यवस्था से हुआ। अब उसमें बहुत बड़ा विषय हो जाएगा कैसे होता है, लेकिन ये है कि हजारों करोड़ों अरबों जन्मों से इस जगत में घूमते घूमते कुछ सुकृति जनित, कुछ सुकृति इकट्ठी होती है, तो भगवान प्रेरणा देते हैं, जाओ वहां भक्त लोग क्लास दे रहे हैं। जैसे मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ था, मैंने देखा भी नहीं था उस दिन, जो भी है, मतलब लौट रहा था और हॉस्टल के बाहर में अच्छा वो लगा रहता है ना, नो नोटिस, मैंने कहा ऐसे बहुत लोग आते हैं। बाद में किसी व्यक्ति ने बोल दिया उसको भी जरूर सुकृत मिलेगा, अरे भाई अटेंडेंस लगेगी, जाना ही है। मैंने कहा अच्छा अच्छा चलो चले जाते हैं। और वहां गए देखा तो ये आत्मा के बारे में उन्होंने बताया। तो ये भाग्य है ना उस व्यक्ति, पता नहीं मुझे याद भी नहीं किसने बोला था, लेकिन किसी ने जरूर बोला था कि अटेंडेंस कंपलसरी है, और नहीं बोलते तो मैं ना नहीं वहां पे जाता, और शायद नहीं भक्ति में आता या बाद में आता, जो भी होता। तो भगवान ही परमात्मा के रूप में प्रेरणा करते हैं, व्यवस्था करते हैं कि तुम जाओ फिर से भक्ति करो। तो इस जीवन में कोई भक्ति का हमें ज्ञान नहीं था। इससे मुझे बहुत विश्वास होता है कि भक्ति करते रहना चाहिए, जम की। भक्ति के अलावा कुछ है नहीं, भक्ति करते रहना चाहिए। अगले जन्म में अगर मान लो कोई भगवत धाम नहीं गया, भगवान व्यवस्था बना के फिर भक्ति करवाएंगे। इसको में बहुत सारे डिवोटीज हैं गृहस्थ, समझ रहे हैं, मतलब अगर जन्म लेना पड़ेगा तो गृहस्थ परिवार में जन्म ले सकते हैं, भक्त के परिवार में जन्म ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारे ब्रह्मचारी नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर ऐसा, और आप बचपन से ही भक्ति करोगे, आप सोचो इस समय आप भक्ति कर रहे हो, और अंत तक आगे जो 40-50 साल हैं, या चलो 30 साल हैं, 30 साल जब किया, भागवत पढ़ा, गीता पढ़ा, क्या हो जाओगे आप? ठीक है, अच्छा। तो अब इस ज्ञान को आत्मसात करने का मतलब क्या है? आत्मसात का मतलब है डाइजेस्ट करना, सुना जो उसको अपने जीवन में धारण करना। तो अगर इस प्रकार से करे तो वह निश्चित रूप से प्रगति करेगा। जैसे हम क्या सीख रहे हैं आज के श्लोक से, कि भगवान की जो बारे में चर्चा है, भगवत चर्चा, उसको कभी नहीं छोड़ना है। जब भी भगवान के बारे में सुनने का मौका ले, मेरे हमको मानव जीवन में सुनना है। सबसे इंपॉर्टेंट इंद्रिय दी है कान की 2, ठीक, यस। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस नवे अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। गुह्य मतलब जीव आत्मा से अलग, सॉरी जीव शरीर से अलग है, लेकिन जीव भगवान के संबंध में क्या है ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। यस। 7वें और 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित हैं और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। जैसे कि भगवान ने बताया कि मेरा भक्त मेरे पास आता है
फिर भगवान ने 8वें अध्याय में बताया आखिरी में कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, जितने भी वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, पढ़े थे ना कल, उसका फायदा आपको भक्ति करने से मिलता है। तो व्यक्ति को उत्साह ही ना कि हम बाकी कुछ क्यों करें, भगवान की भक्ति करेंगे। मेक सेंस? इसे सुन करके क्या होता है, अरे वेद क्या पढ़ेंगे करके, यज्ञ क्या करेंगे, तपस्या क्या करेंगे, भगवान की भक्ति करनी है बस। एक छोटा सा श्लोक के संबंध में 4 5 6 क्या 4 5 6 जो है, हाँ ये अच्छा प्रश्न है कि वो 4 5 6 क्या कर रहे हैं। तो देखिए आप जानते हो, आपने पढ़ा था कर्मयोग के बारे में पढ़ा था, कर्मयोग, फिर उसके बाद ज्ञान योग, और ज्ञान योग के बाद अष्टांग योग, और फिर अंत तो गत्वा भक्ति योग। एक चीज आप में से शायद किसी को याद नहीं होगी, जब हम कर्मयोग का वर्णन कर रहे थे तो कर्मयोग की महिमा सुनकर के एक भक्त बड़े प्रसन्न हो रहे थे। अभी वो नहीं आ रहे हैं प्रवचन में लॉकडाउन की वजह से। तब मैंने देख कर्मियों की महिमा सुनकर उनको बड़ा अच्छा लगता, हम कर्म योग करेंगे। हमने कहा अरे भाई ये कर्म योग करना नहीं है, आपको भक्ति योग करना है। ये तो एक वर्णन है कि भाई जो भक्ति में सीधे संलग्न नहीं हो सकता है वह कर्म योग करे। लेकिन मैं देख रहा था वो बड़े प्रसन्न हो रहे थे, तो महिमा सुन करके हाँ कर्म योग बहुत अच्छा है, कर्म योग करेंगे, कर्म योग करेंगे। ठीक है, जो भक्ति नहीं कर सकता है, फिर वह भक्ति में श्रद्धा नहीं है उसको, तो बहुत अगर कार्य करने की प्रवृत्ति है तो कर्मयोग कर सकता है। कुछ लोग नहीं बैठ के भागवत गीता में बैठ के प्रवचन नहीं कर सकते, बैठ भी नहीं सकते। कुछ लोग देखा आपने, कुछ लोगों को, कुछ लोग इतनी देर बैठ नहीं सकते 1 घंटे, उनको इतने मतलब एजिटेटेड रहेंगे, कुछ यहाँ जाएंगे, कुछ ये करना है, कुछ वो करना है। तो कर्म मार्ग में उनकी बड़ी प्रवृत्ति है इस प्रकार से, जप नहीं कर सकते। तो ऐसे तो जब कोई भी कर सकता है, लेकिन कुछ लोग नहीं कर सकते। इसका वर्णन भी आप 12वें अध्याय में देखेंगे आगे। लेकिन भक्ति योग के बराबर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बात क्यों? मतलब भगवान ने बातें बताई, लेकिन और गुह्य ज्ञान, शुद्ध भक्ति के वर्णन और स्पष्ट रूप से इस अध्याय में करेंगे। यस, किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है, फलस्वरूप ये परम गुह्य कहलाता हाँ, है। और इस शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान से अपने जो हमारे 4 रसों में संबंध हो सकता है, दास साक्य, वात्सल्य और माधुर्य, यह जागृत हो सकते हैं। यस, जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बद अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। समझ में आया? अपने बात ध्यान दी। भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा, एक एक लाइन प्रभुपाद की कितनी सुंदर है। उत्कृष्ट मतलब समझते हैं सर्वश्रेष्ठ, कि मुझे कृष्ण के प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी है। मैं इसलिए भजन कर रहा हूं ताकि मेरा जो साध्य है भगवान के चरणों में प्रेम, वह मुझे प्राप्त हो जाए। ये इतना आसान मत सोचिएगा, कई बार सुनेंगे तब धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं भक्ति कर क्यों रहा हूं। इट कैन बी फॉर एनी ऑफ द रीजंस इन द वर्ल्ड एग्जिस्टिंग। दुनिया में कोई भी कारण से हम भक्ति कर सकते हैं, दुखों से निवृत्ति, बहुत टेंशन होती है उससे मुक्त हो जाए। लेकिन एकदम क्लियर हो जाता है बार बार सुनकर के, शुद्ध भक्ति मतलब कृष्ण का होके, कृष्ण के लिए, कृष्ण का भजन करना, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए मैं साधना कर रहा हूं। इसीलिए तभी सब बातें आ जाती हैं कि मैं ध्यान पूर्वक क्यों करूं। नहीं तो जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा यत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परम अमृतमेकम जीवनम भूषणम में। तो कैसे भी उच्चारण करोगे मुक्ति हो जाएगी। लेकिन अगर भगवत प्रेम चाहिए, ये हो जाए कि जीवन ही बन जाए नाम, यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं हो। यत्न करना पड़ता है, आग्रह होना है। आग्रह मतलब समझते हैं, जिद, चाहिए 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 चाहिए, छोड़ूंगा नहीं, चाहिए 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 चाहिए। मुझे जैसे आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, तो क्या होता है, हो जाए ठीक, नहीं हो जाए तो भी ठीक, ऐसे तैयारी करते हैं ना। ऐसे तो करते हो आप, कृष्णा लिटिल कृष्णा, हो जाए ठीक, आधा आधा घंटा पढ़ लेंगे, हो जाएगा ठीक। नहीं तो हम न सोचती न कांक्षती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं करते। चाहिए 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 चाहिए, आग्रह होता है और इसलिए यत्न करते हैं। तो इसी प्रकार से कि भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करें, जितना भी हमारे पास शक्ति है उस ऐसे प्रयास करें, तभी भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो ये उत्कृष्ट इच्छा कैसे प्राप्त होती है? भगवत भक्तों के संग से, जिनकी इस प्रकार की इच्छा है, उस प्रकार के
तभी हमारे हृदय में इच्छा आएगी, अरे ये भी वहां जा पहुंच रहे हैं, हाँ, हमको भी वो चाहिए, हमको भी चाहिए, ये भी उसके लिए लालायित है, हम भी लालायित रहे इसके लिए। कुछ कह रहे थे आप? तो यहाँ पे भौतिक क्लेश किसको इंगित करता है? कुछ सुनाई नहीं पड़ती है आपकी हिंदी। भौतिक क्लेश किसको इंगित करता है? भौतिक क्लेश 3 ताप, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष हाँ, है। मैं थोड़ा श्लोक कोट किया, इहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। कई बार हम रिपीट कर चुके हैं। कर्म से, वचन से, मन से जो व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता है वह किसी भी अवस्था में हो वह मुक्त कहलाता है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं। द्योतक मतलब इंगित करते हैं, तो हमने इस पर विचार कर लिया, इसलिए मैं इसको समझाऊंगा नहीं। हाँ, जो 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य तथा आत्मसमर्पण। इस सबको आप प्रहलाद महाराज की उक्ति से आप पढ़ लें, आप लोग के लिए होमवर्क है, जो नहीं जानते हैं इसको वह आप पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज बताते हैं 7वें स्कंद में। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। तो जब भी कोई प्रश्न आए कि प्रभु जी हम कैसे समझें भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तो क्या उत्तर होगा? प्रभु कृष्ण प्रभु, भक्ति करते रहो, समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा। मतलब कैसे समझ में आ जाएगा? हृदय शुद्ध होगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अभी हम डुअलिटी में हैं, द्वैतता में है, यहाँ ये इसमें अंतर दिख रहा है, लेकिन भगवान का नाम भगवान ही है। जैसे याद आ रहा था ना, ओम ब्रह्म ही है, उसी प्रकार नाम भगवान है। ये अपने आप समझ में आएगा, नाम उच्चारण करते रहे और शुद्ध भक्ति के पथ पर हैं। यस, कुछ कह रहे थे आप? ठीक। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं है होता। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। नहीं, अर्थात हम भगवान के दास हैं, ये आत्मा का स्वरूप है। तो भगवान की सेवा करना ये आत्मा की क्रियाएं हैं, और जब आत्मा आत्मा की क्रियाओं में लगता है तो वह समझ पाता है कि वह आत्मा है, और जब वह शरीर की क्रियाओं में लगता है तो वही समझता रहेगा कि वह शरीर है। समझ गए? यस। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति उनकी एक सेकंड, मैं एक चीज बोलना भूल गया। तो भाई यह जान लिया कि तुम आत्मा हो, तो फिर करूं क्या मैं? आत्मा के कार्य, तो आत्मा के कार्यों का वर्णन इतना स्पष्ट नहीं हुआ है 9वें अध्याय को छोड़ करके। एकदम स्पष्ट वर्णन होगा, सतनाम कीर्तन तमाम इत्यादि, आगे चलो हम चर्चा करेंगे। आत्मा के जो स्पष्ट आत्मा के कार्य हैं उनका स्पष्ट वर्णन 9वें अध्याय में हुआ है। इस कारण से गुह्यतम ज्ञान है, जिसके द्वारा स्वतः ही आत्मा का स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। समझ में आया? कोई विरोध? जैसे 8वें 7वें अध्याय में भी भक्ति का तो उल्लेख हुआ है कि भक्ति अनन्य का हुआ भक्ति। वर्णन, लेकिन एकदम स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा कि करना क्या है। भगवान के 7वें 8वें अध्याय में बताया वो कि अनन्य भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अनन्य भक्ति में करना क्या है? अनन्यास चिंतयन्तु माम, ये बना पर्युपास, सब ये तो इसी में, सॉरी, 9वें अध्याय का भी हम बोल ही रहते हैं। तो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट वर्णन होगा, मेरा कीर्तन करते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, मन मना भव मद भक्तु मदयाजी माम नमस्कुरु, बड़ा स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि आत्मा की वह शुद्ध भक्ति की क्रियाएं क्या है जिसके द्वारा हम जान सकते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एकदम स्पष्ट शुद्ध भक्ति के विभिन्न अंगों को क्या करना है, इस सब का वर्णन बताएंगे, कर रहे हैं। तत्शुणु आता है ना, सुनने के, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तत्शुणु 1 और 2, तत्शुणु। मैं ये थोड़ा कहा जा रहा है कि नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि एकदम खुल करके स्पष्ट वर्णन किया गया क्या करना है, ये बात। ठीक है। ऐश्वर्यमयी शक्ति उनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का एक छोटी सी बात सोचिए, आप
पत्र पुष्प कुछ दे रहे हैं और भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान की महिमा का वर्णन हुआ कि नहीं, और क्या, क्यों स्वीकार कर लेते, इसमें इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे को आपने माला दी, मैंने स्वीकार कर लिया, इसमें महिमा क्या हो गई? बात ये है कि भगवान इतने बड़े हैं और हमारे जैसे व्यक्ति थोड़ा जोर से बोलिए। भगवान इतने लाइक उनके कितने सारे लोग सेवा कर कितने रहे बड़े हैं हैं। भगवान? हाँ, ये अनंत सही, है भगवान तो। अनंत है भगवान। कितने सेवक है भगवान के पास? मतलब अनगिनत सेवक है उनके। अनगिनत, अनगिनत मतलब कुछ आप नहीं गिन पा रहे हैं? नहीं तो असंख्य सेवक हैं। असंख्य सेवक कितना है। प्रेम है उनके पास? मतलब वही मतलब असंख्य प्रेम है, असीमित प्रेम है। हमारे पास कितना प्रेम है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी स्वीकार करते हैं। ये कृपा है। अनंत सेवक हैं, अनगिनत सेवक हैं, राधा रानी भोग लगा रही हैं, हम क्या हैं? फिर भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि दीन वत्सल है, कृपण, वो कृपणों पे भी वत्सल है। हम तो ये सोच रहे हैं, देखिए ईमानदारी से ये भोग लगाऊंगा और मैं खाऊंगा, ईमानदारी की बात करिए। हम तो ऐसे हैं, हम तो ये नहीं सोच रहे हैं कि हम 2-4 पूड़ी खिलाएं और भगवान मान लो 4 पूड़ी खा दे, आधा पूड़ी वापस दे, दोबारा भोग ही नहीं लगाएंगे। आप लगाएंगे? आप अरे बड़ा लगाने वाले हैं। जिस दिन कस के भूख लगी हो और वही सब खा जाए भगवान, तो और दोबारा उसको पूरा ना करें, भगवान तो खा के पूरा कर देते हैं, तो हम लगाएंगे भी नहीं भोग। महाराज बता रहे थे इस तरह से, अरे तुमने कभी देखा है भगवान को खाते हुए? महाराज कहते हैं भगवान खाते हैं, लेकिन पूरा ऐसे कर देते, जानते हैं अगर मैं खा लूंगा, कम कर दिया तो देगा नहीं दोबारा ये। तो हम लोग अपने स्वीकार करना चाहिए, फिर भी भगवान स्वीकार करते हैं ताकि हमारा कल्याण। कुछ कह रहे थे शास्त्री जी? ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, कह रहे थे, ठीक है। हाँ, इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, अरे साहब इतने बड़े आदमी हुए, फिर भी हमारे घर में आके बैठे, हमसे बातचीत किया। बोलते हैं कि नहीं बोलते? नहीं, मैं बात कभी मुंह से आई नहीं है, आता रही है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? साहब इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर पे आए, छोटे से घर में आए और हमारी मतलब हमसे बातचीत करी, सेवा स्वीकार किया। भगवान की महिमा है कि नहीं? यस, हाँ, अनुसूय शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, सामान्यतया बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। हाँ, वो सोचते हैं इसको क्यों भगवान बोल रहे हैं, ये क्यों भगवान है, इसे क्यों भगवान मानते हैं, ये भावना रहती है। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। बहुश्रुत मतलब जिनको बहुत लोग सुनते हैं, खूब प्रवचन होता है, लेकिन वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक हैं। अब देखिए क्या गलत इंटरप्रिटेशन कभी कभी भक्त लोग कर देते हैं। कहते हैं भक्तया तु भागवत ग्राह्य न तु टीकया न तु मेधया। ये श्लोक परफेक्ट है कि भक्ति के द्वारा भागवत को ग्रहण किया जाता है, टीका से नहीं और बुद्धि से नहीं। इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद जी इसका अनुवाद करते हैं, इमेजिनरी टीका और अपनी बुद्धि के प्रयास। नहीं तो अभी हम प्रभुपाद जी की टीका क्यों पढ़ रहे हैं फिर बताइए? यानी कि भक्ति का मतलब ये पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार अनुवर्णन करना, सुनना उसको। अनुवर्णन मतलब अनुश्रवण भी हुआ ना। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हम इमेजिनरी टीका करते हैं ना, जो दुनिया में जितने सारे लोग कर रहे हैं अपने मनगढ़ंत तरीके से, उसके द्वारा हम गीता भागवत को नहीं समझ सकते। यस, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, वह ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। हाँ, जैसे भगवान की रासलीलाओं की लोग आलोचना करते हैं, जबकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कृष्ण का भजन करने वाला काम से मुक्त हो जाता है, तो कृष्ण कितने मुक्त होंगे क्या समझ नहीं सकते। और भगवान अखंड ब्रह्मचारी हैं। यस, विदाउट, हाँ, गोपाल तो अपनी उपनिषद में लिखा हुआ है। यस, अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। सावधान मतलब कान से स्पर्श ही नहीं होने देना चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए। मुझे हंसी आती है महाराज के जो प्रवचन बोलते हैं। एक महाराज के पास कोई आदमी किताब देने के लिए गया, कृष्ण की आत्मकथा, और व्यक्ति वो कृष्ण खुद ही बन गया, अपने मन से जो मन में आ रहा है भगवान कृष्ण के बारे में लिख रहा है। तो महाराज बोले हम तो पढ़ना नहीं चाहते, एक पेज पढ़ा और मैं फेंक दी किताब, नहीं सुनना हमको। इसी एक बार मेरा बड़ा अच्छा रोचक अनुभव है, भरतपुर में मैं गया था,
भरतपुर ने, अलवर में हम किताब वितरण कर रहे हैं। और एक व्यक्ति आया, उसको मैंने कृष्णा पुस्तक दिखाई और उसने बड़ी अच्छी बात बोली मुझे। वो कहा इसमें यह तो नहीं लिखा है ना कि कृष्ण निराकार है। हमने कहा नहीं, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि कृष्ण भगवान है। वो बड़ा खुश हुआ और पुस्तक लेके गया। तो इस तरह की बातें बहुत फैलाने वाले लोग हैं कि कृष्ण निराकार से आए हैं ऐसे करके, और भक्त लोग बड़े दुखी हो जाते हैं सब बातों को सुनकर। ऐसी आलोचना को सुनना भी नहीं चाहिए। यस, जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए अध्याय लाभप्रद होंगे। हाँ, जैसे मैं मान लीजिए कोई प्रवचन में बैठूं और बोलूं कि भाई आप क्या जानता है, ये तो जो बोल रहा है सब बकवास ही बोल रहा है, तो फिर हम कभी कुछ सुन ही नहीं पाएंगे। हम कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए आज हमने इसमें क्या सीखा, ज्ञान का अर्थ है भक्ति, विज्ञान है भक्ति करके हृदय शुद्ध होगा तो भगवान का अनुभव प्राप्त होगा। और इसके लिए, इस ज्ञान को धारण करने के लिए आवश्यक है कि सब लोग 500-500 रुपए गीता क्लास के लिए जमा करवाएं। ऐसा था क्या? अनुसूय भगवान से ईर्ष्या न करें। और ये गुहितम ज्ञान क्यों है? क्योंकि ये आत्मा के संबंध को भगवान के बारे में बता रहा है। आत्मा की वह क्रिया जो भगवान को समर्पित करनी होती है शुद्ध भक्ति के द्वारा, और इसके द्वारा भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।